हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हम फैसलाबाद के अंदर मौजूद हैं। खाद के जो डिपो हैं वहां पर आपको अब पीछे जो हुकूमत पाकिस्तान की रेट लिस्ट नज़र आ रही है। यहाँ पर जो डीएपी है उसका रेट आप देख सकते हैं कि 12,800 है, और यहाँ पर 13,300 भी है। ये डीएपी के रेट्स हैं। और उसके साथ साथ आप यूरिया के रेट जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि यूरिया, जो सोना यूरिया यहाँ पर यूज़ हो रही है, उसका रेट तकरीबन 3,800 रुपीज़ है। इसके अलावा अब जो यूरिया है वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। हमने यहाँ पर देखा बहुत सारे लोग यूरिया का पूछ के आ रहे हैं। तो किसी भी मुल्क की तरक्की में उसकी जो एग्रीकल्चर होती है, उसकी जो ज़राअत होती है, उसका मेन रोल होता है। तो आज हम यहाँ पर पाकिस्तानी जो रेट हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। उसके साथ साथ आप ज़रूर, जो हमारे भारत में देखने वाले दोस्त हैं, वो भारत में जो यूरिया और डीएपी के रेट्स हैं उनके बारे में ज़रूर बताइएगा, और जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको सब्सिडी दी जाती है उसके बारे में भी बताइएगा। और हम यहाँ पर आपको अंदर जो ये गोदाम है वहाँ पर भी लेके जाएंगे, वहाँ पर जो साहब मौजूद हैं उनसे बात भी करेंगे, और आपको यहाँ पाकिस्तान की जो खाद है उसको दिखाएंगे भी कि यहाँ पर जो खादें मिलती हैं वो किस तरह की हैं और उनके रेट क्या हैं। और हमारी जो कम इस वक्त जो प्रोडक्शन आ रही है, हमारी जो एवरेज कम आ रही है, जो हमारे चावल है, गंदम है, गन्ना है, कपास है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं ये भी इनसे जानेंगे। तो चलते हैं, उनसे जाकर पूछते हैं कि पाकिस्तान में खादें इस वक्त इजीली अवेलेबल हैं, अगर हैं तो उनके रेट इतने ज़्यादा क्यों हैं, और पाकिस्तान में ज़राअत की जो इस वक्त जो एवरेज कम आ रही है उसकी क्या वजूहत है। तो चलते हैं, उनसे पूछते हैं इस बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सर? सर, हमारा चैनल है, हम खादों के बारे में आपसे जानने आए हैं कि खादों के क्या रेट हैं और इजीली अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें बताइएगा कि डीएपी के क्या रेट हैं यहाँ पर। डीएपी सर मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ रेट हैं। 7 स्टार की डीएपी आ रही है यूनाइटेड एग्रो की, वो 13,600 रुपया रेट है उसका। जो सोना डीएपी है उसका 12,850 है। यानी दूसरी 12,000 से 13,000 के हाँ, दरमियान में। 12,000 के 13 मुख्तलिफ रेट, मुख्तलिफ कंपनियों में मुख्तलिफ आ रहे हैं। तकरीबन 12-13 के करीब करीब रेट हैं सब। अच्छा सर, उसके अलावा जो यूरिया है, यूरिया के क्या रेट्स हैं? यूरिया भी तकरीबन मुख्तलिफ रेट आ रहे हैं मुख्तलिफ कंपनियों के। एक इन्होंने एंग्रो यूरिया ने अपग्रेड कर दिया अपने यूरिया को, जिंक वगैरह लगा के बैक्टीरिया लगा दिया है, उसका 4925 रुपये रेट कर दिया है। दूसरा आम सादा यूरिया है, उसका रेट 3625 रुपये है। सोने का रेट 3800 रुपया है सोना यूरिया का। ये मुख्तलिफ यूरिया के मुख्तलिफ रेट हैं। लेकिन जो प्रोडक्शन है इसकी, तकरीबन वो सारा यूरिया अपग्रेड कर रहे हैं। तकरीबन 70% जो है ना वो नीम कोटेड यूरिया बना रहे हैं। जिंक कोटेड यूरिया है ये कर रहे हैं। सादा तो यूरिया जो उससे है एवरेज में फ़र्क पड़ेगा जो पाकिस्तान में जो इस वक्त है? जो हमारे माहरीन है वो तो कहते हैं काफ़ी इससे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि हमारी ज़मीनों को जो है ना जिंक की, बोरान की कमी है। जो हाँ कमी है, इसलिए ज़िम्मेदार को अवेयरनेस नहीं है, वो डालता नहीं है, वो देखता है भी यहाँ पर क्यों। हमने देखा कि जो भी मांगने आ रहा है वो सादा यूरिया ही सादा मांगने आ रहा यूरिया है। बिल्कुल वो सादा मांगता है। वो कहते हैं शार्ट हो गया, लेकिन शार्टेज कोई नहीं है। दूसरा उसके मतबादल इसकी यूरिया है, प्रोडक्शन कम कर दी है ये। कम कर दी है बिल्कुल। वो 70% पे दूसरा यूरिया ले गए हैं, 30 पर सादा ले गए हैं। लेकिन वो जिम्मेदार के लिए बहुत बेहतर है, रेट भी कम पड़ता है। ये वाला ना, ये वाला सोने का 2250 रुपए का आया जी, ये लगाया उसने। अच्छा, ये जिंक है। ये जिंक कोटेड जी। है, जो इसका जिंक लगा दिया। अगर ये 2500 रुपया निकाल लें उससे, 2600 रुपये में यूरिया पड़ रहा है उनको, जिम्मेदार को। यानी यही जो जिंक है वो जो सादा यूरिया के ऊपर ये कोटेड हाँ करके हाँ हाँ, उन्होंने वो कोट कर निकाल। दिया। ये अलहदा डालना पड़ता है जिम्मेदार को। अगर जमीनों की कमी पूरी करनी हो तो ये अलहदा डालेंगे, फिर पूरी होगी। कि इसको अच्छा, आपसे ये जानेंगे कि हमारे जो ज्यादातर देखने वाले वो इंडिया के हमारे भाई हैं, इंडिया के अंदर वो कहते हैं कि जी बहुत सस्ती है, यूरिया भी सस्ती है, डीएपी भी सस्ती है, उसकी क्या वजह है? असल डीएपी वो बाहर से मंगवाते हैं, हम भी बाहर से मंगवाते हैं। उसकी गवर्नमेंट अमीर है, वो जिम्मेदार को इतनी फैसिलिटी देती है ना, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते पाकिस्तानी। लेकिन हमारी गवर्नमेंट के पास है नहीं, पैसा नहीं है। ये गवर्नमेंटों का काम होता है ना, अभी किसी चीज़ को, किसी इदारे को, किसी जिम्मेदार को चलाना हो तो गवर्नमेंट को चाहिए वो सब्सिडी दे,
सब्सिडी दे नहीं रहे। जो इंडिया गवर्नमेंट है वो ज़राअत को बहुत ज़्यादा तरजीह दे देती है। अच्छा, एक और आपसे बात जानूंगा कि पाकिस्तान में जो हमारी एवरेज है किसी भी फसल की, लगा लें कपास की, गन्ना, चावल, गंदम, ये इंडिया के मुकाबले में हमारी प्रोडक्शन कम क्यों आती है? पर एकड़ की अगर बात की जाए तो हमारी एवरेज कम क्यों है इंडिया से? इंडिया एक तो मसला ये है जो हमारा जो हम खाद्यान्न कम डालते हैं, फैसिलिटियाँ नहीं है हमारे ज़मींदार के पास। उनके पास बिजली के जो है ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उन पर भी सब्सिडी है। हम वो भी बचत करते हैं, वो पानी नहीं पूरा दे सकते। कमाद की फसल ऐसी है, उसको तकरीबन बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। मूंजी की फसल है, उनके फ्री है पानी एक किस्म का, जो गवर्नमेंट देती है ना सब्सिडी। लेकिन हमारी फैसिलिटियाँ नहीं है। हमारी फैसिलिटी हो तो हम इंशाल्लाह वही पंजाब हमारा है जो इंडिया का है, ये कम नहीं है हमारा। ज़मीनें हमारी अच्छी हैं लेकिन हमारे पास सहूलतें नहीं है उतनी। सहूलतें नहीं है, सिर्फ सहूलतों का फुकदान है। अगर सहूलतें मिल जाएं हमारे जिम्मेदार को भी, अब काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फ़र्क पड़ा है। पिछली दफ़ा 70 मन हमारे जो है ना जिम्मेदार है, 70 मन पैदावार ली है गंदम की। इस वजह से आप इंशाल्लाह अब भी ना काफ़ी ना अवेयरनेस आ गई है जिम्मेदार को, वो डाल रहे हैं अपना खादें भी, न्यूट्रल भी, दूसरा ब्रान वगैरह, जिंक वगैरह अच्छा, जो इसमें भी है। बीज का भी कोई अमल दखल है कि हमारा जो बीज है वो जो स्टैंडर्ड वाइज ठीक है? अगर देखें मैं, असल हमारे जिम्मेदार बचत भी करते हैं, वो घरेलू बीज डाल लेते हैं। बचत बीज का बहुत ज़्यादा असर होता है। बीज असल बेसिक बीज हम जो महकमे से लेंगे ना बीज, उसकी पैदावार बढ़ती है। जो हम बीज उगा के फिर अपने जो ग्राइंड नहीं करते, एक तो एक में जड़ी बूटियां होती हैं, उसमें कोई जौ वगैरह उगाते हैं, वो भी साफ नहीं करते। लेकिन जो हमारा बीज दूसरा महकमे के होते हैं, जहाँ जो कंपनियां बनाती हैं बहुत अच्छा बीज बनाती हैं। अच्छा, आपने बात की कि ज़मीन के अंदर जो ज़िंक की कमी होती है उसके लिए ज़िंक डालते हैं। तो जी। मैंने यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हमारी भी ज़मीनें हैं सिंध के अंदर, लेकिन हम कभी भी टेस्ट नहीं करवाते, लेबॉरेटरी टेस्ट नहीं होता ज़मीन का कि इसमें क्या किस चीज़ की कमी है या कौन सी इसमें चीज़ें डालनी चाहिए। जी, जी। जबकि वहाँ पर जो सरकारी तौर पर हर ज़मीन का वहाँ पर लैब टेस्ट करवाते हैं और इस हिसाब से जो ज़िम्मेदार है उसको मशवरा दिया जाता है कि आप ये वाली खादें डालें या ये वाली चीज़ें आप इस्तेमाल करें। तो ये यहाँ पर होना नहीं चाहिए कि हमारे जो ज़िम्मेदार हैं उनको भी ये सहूलत होनी चाहिए कि वो उनके पास खुद चल के जाएँ, ये जो इदारा है हमारा, जाकर उनकी ज़मीनों की लैब टेस्ट हो, उन्हें बताया जाए कि जी आपकी ज़मीन के अंदर आप फलां चीज़ इतनी डालें, फलां चीज़ इतनी डालें। ये होना चाहिए वैसे या नहीं? बहुत ज़रूरी है, यही पैदावार का जो आप बता रहे हैं इंडिया की, यही क्वालिटी है उनकी। जो है ना वो चीज़ें मिट्टी का टेस्ट करवाते हैं, पानी का टेस्ट करवा के फिर वो चीज़ें हैं ना वो डालते हैं, उस वजह से पैदावार बढ़ती है। हमारे अब शुरू किया उन्होंने, कंपनियों ने भी शुरू किया है, हमारे एफएफसी की लैब बनी हुई है, वो सिर्फ मिट्टी की है। मिट्टी चेक करवा लें, मिट्टी आप देंगे 2-3 जगह से दे के चेक करवा के, ज़िम्मेदार ज़्यामत ही नहीं करता। इतने मसरूफ़ हैं, वो मिट्टी चेक करवाना गवारा नहीं करता। हालाँकि उनकी बेहतरी है, अगर मिट्टी चेक करवाए तो कंपनी हर चीज़ बता देगी, ये चीज़ डालें, ये कमी है, ये कमी है। अच्छा, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि जैसे आप ज़िंक कहते हैं कि ज़िंक डालनी चाहिए, तो किसी ज़मीन के अंदर ज़िंक ऑलरेडी पहले ही ज़्यादा हो, तो वो डालेंगे तो नुकसान होगा। नहीं, हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई भी नहीं है अभी जंक भी ज़्यादा हो। कमी है, ज़्यादा नहीं हो सकता, इधर पाकिस्तान में है ही नहीं है। ऐसी कोई भी ज़मीन हमारी नहीं है जहाँ जंक की ज़्यादती हो, कमी है उसमें, अच्छा, ये तो है। ये आपसे जानूँगा, कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि वो साल हर साल एक ही फसल बीजते रहते हैं, एक ही फसल बीजते रहते हैं। जैसे गन्ना बीजते हैं, तो वो गन्ना ही बीजते रहते हैं, चावल बीजते हैं, तो वो चावल ही बीजते रहते हैं। इससे भी ज़मीन कमज़ोर हो जाती है, उसमें एवरेज कम हो जाती है उसकी। बिल्कुल जोर, ये ज़मीन ज़मीन में जानदार है एक, वो उसका भी जोर लगता है। कोई फसल भी हो, उसको थोड़ा बहुता साँस हो, उसको भी फ्री करना चाहिए। ज़मीन अगर कोई भी है, माहिरीन हमारे बताते हैं, उसको 2 माह, 3 माह या 1 माह के लिए फ्रेश करना चाहिए और उसको डालना चाहिए जो है देसी गोबर वगैरह या दूसरी खादें डाल के, या सब्ज़ा उगा के ना उसमें, उसको साफ ड्रिल के साथ कुतरना चाहिए। वो फिर ना उसकी अफ़ादियत पूरी होती है। हम डालते नहीं, हम एक फसल काटते हैं, दूसरी शुरू कर देते हैं उसमें जल्दी-जल्दी भी, ये ना खाली नहीं रहने देनी है इसको। तो उसके लिए फिर खादों की मकदार बढ़ानी पड़ेगी। ये जो है जिंक वगैरह, बोरान, न्यूट्रल वगैरह, सल्फर, ये डालने पड़ेंगे। फिर तो कमी पूरी हो सकती है उसमें। चलें, आ जाएँ, हमें ज़रा विज़िट कराएँ, दिखाएँ कि कौन-कौन सी खादें आपके पास हैं और अच्छा, ये कौन-सी खाद है? ये एंग्रो की ज़बरदस्त यूरिया है, जो अभी बनाई है, जिंक कोटेड है ये।
बहुत जो अच्छा आप बता रहे हैं जिंक जी के। जी जी ये वाली है। ये वाली डीएपी है हमारी, 7 स्टार की है। जी। ये बहुत अच्छा ब्रांड है, लेकिन जिम्मेदार जो क्या मांगता है वो कहता है मुझे सोना डीएपी चाहिए, ये नहीं चाहिए। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि क्वालिटी भी अच्छी हो लेकिन वो ब्रांड की तरफ ब्रांड जाता है? ब्रांड का मसला है, जब ब्रांड की बात आ जाती है फिर शार्टेज हो जाती है। ब्रांड कितना को चलाएगा? ब्रांड ये 7 स्टार आ रही है, बरकत की आ रही है, एंग्रो की आ रही है, सरसब्ज की आ रही है, बब्रिशा डीएपी आ रही है। जो भी मांगता है सोना दे जी, हमें सोना चाहिए। ये आन के ये मसला बन गया। दिखाइएगा जरा। ये माल देखें, बहुत बेहतरीन माल देखें, दाने इसके जी कितने प्यारे हैं। जी। ये इम्पोर्टेड माल है सारे का सारा। अच्छा, ये कहाँ से आता है? ये अपना यूएसए से भी मंगवाते हैं ज़्यादा, चाइना से आता है, अब रूस से भी आता है, चाइना से भी आता है, मुख्तलिफ मुल्कों से आता है, जॉर्डन वगैरह। अच्छा हाँ जी, लेकिन चाइना ज़्यादा आ रहा है अब। अच्छा, ये तो होगी जबरदस्त यूरिया। इसके ये डीएपी ये है, डीएपी होगी। ये जबरदस्त यूरिया। ये वाला सोना है, आधा ही पैसे का। अच्छा, इसकी बहुत डिमांड है। हाँ, इसकी डिमांड है, जो सोना यूरिया ना ये वाला है, जी। इसकी डिमांड ज़्यादा है। तो इस जो इसीलिए भी आपने मांगता साइड पे रखी हुई साइड पे रखी है, क्योंकि हर पूरा 30% हमें मिलता है खुद, जी। ये 70% कैसे कैसे पूरा अच्छा, कर आपकी सकते हैं? डिमांड पूरी नहीं होती जितनी आप लिखवाते हैं खाद, उतनी पूरी नहीं पूरी नहीं मिलती? होती, नहीं मिलती हमें। तो मिलों को बोले वो एक्स्ट्रा इसमें कोई प्रोडक्शन करें या कोई जो जिस 24 चीज। लाख टन जो है ना सालाना प्रोडक्ट है हमारी, ये प्रोडक्शन है इसकी यूरिया की। जी। अगर ये पूरी पाकिस्तान में मिले तो एक एक फुट ऊंची पड़े, ये एक एक फुट ऊंची तकरीबन ना इतनी पड़ी हो ये यूरिया। लेकिन जो स्मगल होता है अफगानिस्तान के रास्ते जो है, अच्छा, अफगानिस्तान जा रही है अभी भी? सारा जा रहा है आगे, बस ये शेर रास्ता। हमारे रेट जो है ना पूरी दुनिया से पाकिस्तान में कम है यूरिया का, 3800 या 4900। ये बाहर 8000 से कम नहीं है, उधर जो है ना 8-9 हज़ार रुपए में फरोख्त हो रहा है। हमारे तो देखे ये स्मगल हो रही इतनी हो, इंडिया में सस्ती होने के बावजूद भी वो स्मगल नहीं होती। वहां पर कंट्रोल ज्यादा, हमारे यहाँ पर कंट्रोल नहीं है। ये कंट्रोल, असल कंट्रोल हो तो फिर कोई भी चीज नहीं होगी। देखें पिछले दिनों में आर्मी ने या किसी ने वो डॉलर बड़े का कंटेनर पकड़े। यूरिया ही पकड़ा, डॉलर पकड़े, तो खुद ब खुद कीमतें नीचे आई डॉलर की। ऐसे ही ना कंट्रोल होगा तो हर चीज जी मुनासिब रेट पर भी आ जाएगी और वाफर भी होगी, मिलेगी भी मुल्क में। आटा भी जा रहा है, गंदम भी जा रही है, खाद भी जा रही है, डॉलर भी जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल किया है गवर्नमेंट ने, अब जो आई है गवर्नमेंट, निगरान गवर्नमेंट को आर्मी ने डाले हैं। हाँ जी, तो वो डॉलर भी नीचे आया, ये भी कुछ ना कुछ मिलने शुरू हुई है अब। पहले इसके तो अलावा और कौन सी खाद है आपके पास? हमारे पास ये एसओपी है। ये कौन ये सी? वाली ये एसओपी जो है ना, बहुत कमी होती है जमीनों में एसओपी। अच्छा, एसओपी। हाँ जी, ये एसओपी है। दूसरी यूरा ब्रेक खाद है, ये डीएपी के मुकाबले में निकाली है, अच्छा, ये वाली। थल्ले खड़ी है। यूरा ब्रेक ये DAP ये है। ये पड़ी। हाँ, ये 50 डीएपी में फास्फोरस से 46 होती है, इसमें 50 है, और 18 नाइट्रोजन है साथ है इसके, यूरिया जिसको कहते हैं। ये डीएपी से बेहतर की उन्होंने। डीएपी से ज्यादा बेहतर है जी। इसका ये क्या रेट हमारी है? जमीनों से भी बेहतर है। ये है तेजाबी खाद, जो है अल्कोहल है, वो जमीन को खराब करती है, जमीन को खराब नहीं करती, बहुत अच्छी खाद है यूरा। इसका रेट कितना है? ये भी तकरीबन डीएपी के बराबर ही है इसका। हाँ जी, तकरीबन 8,000 के करीब। ना ना सॉरी, वो 13,000, 13,000 हाँ के। जी, 700, 13,500, 12,800 इस हिसाब से होगा रेट। अच्छा, ये तो दो खादें होगी कि यूरिया की जरूरत होती है, डीएपी की जरूरत है। इसके अलावा कोई और खाद की भी जरूरत होती है जमीन को, या बस इन दो जैसे मैंने खादों? बोला जो एसओपी की है, बहुत अहम जरूरत होती है, जो डाली है आपने। इसके अंदर क्या होता है? एसओपी के अंदर होता क्या है? पोटाशियम, पोटाश होती है, पोटाश होती है इसमें, पोटाश की भी कमी होती है। फिर हमारे पास अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट एफएमसी दिखा, सल्फेट की कमी, सल्फर की कमी हो जाती है, सल्फेट है आप ही आ जेडी कहाँ चुक, अमोनियम सल्फेट है एफएमसी की, जी बिल्कुल। ये वाली है पड़ी, ये बहुत अच्छी है। अच्छा, ये भी जमीन में किसी चीज की हाँ कमी होती है तब हाँ डालते जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी, अमोनियम सल्फेट है। जी। अच्छा, इसका क्या रेट है? ये 4500 रुपया पर बैग है। अच्छा, ये 1 एकड़ में कितनी डलती है एक ये? एकड़ में ये 1 से 2 बैग डालते हैं, अच्छा, एक भी डाल लेते हैं, और दो भी डीएपी डाल कितनी डलती है 1 एकड़ में? डीएपी जो तरक्की याफ्ता लोग हैं जिनके पास पैसा होता है वो 2 भी डालते हैं, जो माड़े होते हैं, माटर होते हैं, 1 बैग भी डाल लेते हैं। अच्छा, जी। और यूरिया कितनी डलती है? यूरिया 2 बैग डालते हैं। हाँ जी, तो अंदाजन कितना आपको एस्टिमेट है, कितना खाद का खर्चा कितना 1 एकड़ के ऊपर आता है? एक ही एकड़ जो है तकरीबन 8 40-45 हज़ार रुपया खाद का जो ना वो लाजमी
खर्चा आ जाता है पर एकड़ पर। अच्छा, स्प्रे का आइडिया है आपको? स्प्रे कितनी हो जी, जाती स्प्रे जो है मुख्तलिफ है। अगर चौड़े पत्ते वाली होगी वो तकरीबन 1500-1600 रुपए में तकरीबन चौड़ा पत्ता और नकीला पत्ता जी। 2000 रुपए में तकरीबन ना वो भी पर एकड़ आ एक एकड़ जाता में? है। जी जी। अच्छा, ये टोटल खर्चा हो गया, यानी कि इसके अलावा और भी कोई खर्चा होता बाकी है? पानी का वहाई है वगैरह जो उसकी अपनी मेहनत है, फिर वो अलग गुवाई से है होना वो अलग है। वैसे तकरीबन ओवरऑल कुछ आप समझते हैं कि इस वक्त जिम्मेदार खुशहाल है पाकिस्तान का, या क्या जिम्मेदार उसकी? माशाल्लाह बहुत खुशहाल है। जो सब्जियों वाले हैं, मैंने बात की थी एक दिन, जी। वो कहता है एक 5 लाख रुपए का शलजम का 1 एकड़ फरोख्त हो रहा है। अच्छा। शलजम 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 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा वो टैक्स लगा दिया ना, बात हो रही थी 5 एकड़ को भी टैक्स लगा दिया। उन्होंने कहा क्या बात है, शलजम का 1 एकड़ जो 5 लाख में फरोख्त हो रहा है, आप खुद अच्छा, समझ गवर्नमेंट ने लें। 5 एकड़ के ऊपर टैक्स लगा दिया? 5 एकड़ कितना पर टैक्स लगाया, कोई मेरे आइडिया? ख्याल 2-3 हजार रुपया लगाया 5 एकड़ पर। पहले 12.5-25 एकड़ था, 12.5 5 एकड़ पर लगा दिया। तो मैंने वो बात हो रही थी भी इतना क्यों किया। तो वो जिम्मेदार से बात हुई, उसने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 लाख का तो हमारा शलजम का किला फरोख्त हो रहा है। तो दूसरा वो लोबिया, उसने कहा मैंने लोबिया एक होता है फली लोबिया की, जी। वो कहता है मैंने 6.5 लाख रुपए का वो फरोख्त की है एकड़ की। यानी इस 6-7 वक्त जो काश्तकार काश्तकार माशाल्लाह 400 रुपये अब गन्ने की कीमत निकाली है, गन्ने का भी ठीक रेट है। अगर जिम्मेदार खुशहाल है माशाल्लाह, जिम्मेदार नहीं कोई जितने खर्चे भी अगर बढ़े उस हिसाब से रेट भी बढ़ गए। खुश है। लेकिन सिर्फ आ जाके ना वो पानी बिजली की जो है ना, असल में पानी जो है, पानी की प्रॉपर मकदार में सब्सिडी मिलनी चाहिए जिम्मेदार को ट्यूबवेल पे। तो कुछ खादों स्प्रे वगैरह पर अगर सब्सिडी मिले, पैदावार हमारी बढ़ सकती है, जिम्मेदार मजीद खुशहाल हो सकता है। अगर नाम ही सबज इनकलाब जिसको कहते हैं ना, वो इसी किसान ने लाना है, मुल्क की मैशत मजबूत करनी है, किसान ने करनी है। अगर इसको फैसिलिटियाँ मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी अभी हमारे जो आर्मी चीफ भी हैं, उससे पहले भी उन्होंने बात की थी, हमारी इस गवर्नमेंट ने भी बात की थी कि हम सबज इनकलाब जैसे आप बोल रहे हैं कि वो लेके आएंगे। तो कुछ इनकलाबात या कुछ तरह के आप समझते कुछ चीजें होंगी? आर्मी चीफ हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, निगरान गवर्नमेंट भी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। कारोबारी लोगों के लिए भी फैसिलिटियाँ दे रहे हैं, जिम्मेदारों के लिए, सब के लिए अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। आगे आगे जो गवर्नमेंट बनने जा रही है उसमें भी आप देख रहे हैं कि कुछ काश्तकारों को ज्यादा को रिलीफ मिलने जा रहा है? सियासी गवर्नमेंट आती है तो वो तो कोशिश करती है, रिलीफ देना शुरू करती है। अगर कोई अच्छी आ जाए तो उम्मीद तो बड़ी है, अभी वो ख्याल रखेगी। इंडिया के मुकाबले में हम कभी आ सकते हैं, जिस तरह उनकी एवरेज है, उनकी प्रोडक्शन है, हर चीज में वो आगे हैं हमसे, हम उनको कभी भी उनके सामने आकर खड़े हो सकते हैं कि हाँ जी देखिए जी हमारी भी अब एवरेज आपके मुकाबले में आ सबसे चुकी है। मेन मसला हमारा है, अगर कोई ईमानदार बंदा आ जाए, करप्शन खत्म हो जाए मुल्क में, आदमी सही आ जाए, तो इंडिया क्या है, हम सऊदीया से भी आगे निकल सकते हैं। सऊदीया जो बरतानिया वगैरह, अगर ईमानदार क़यादत आ जाए ना, सही, इतने वसाइल हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे फ़ख्र है भी हमारे पास इतने वसाइल हैं, इतनी हमारे पास मादनियात हैं। बलूचिस्तान सरहद, दूसरा पंजाब में खुद है। अगर कोई नेक आदमी आ जाए अल्लाह का, कोई इस मुल्क को संभाला दे, तो बहुत ज़्यादा हम बहुत आगे निकल सकते हैं, हमारी मैशत बहुत आगे निकल सकती है। लेकिन उम्मीद नहीं है। नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए इंसान को। अगर करप्शन खत्म हो जाए ना मुल्क से, तो हर चीज़ सही हो सकती है इसमें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद अशरफ। जी अशरफ भाई, आप खाद लेने आए, कौन सी खाद लेने आए थे आप? सोना यूरिया। सोना यूरिया। हाँ जी। तो क्या मिली आपको खाद? नहीं मिली, क्या कहते हैं? कहते है नहीं सोना कहते यूरिया नहीं है। हाँ जी। और रेट क्या बता रहे हैं? रेट भी कोई नहीं बता रहे, यानी कि है ही नहीं तो रेट की कह रहे रेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3800 रुपया लिखा हुआ है। लिखा हैगा, बाकी सानू ਜਦੋਂ है ही नहीं ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ क्या क्यों कह रहे कि आ ही नहीं पीछे पीछे? नहीं, ਸਾਡੇ ਕੋਲ है नहीं। हाँ जी, और कोई मसला नहीं जनाब।